नमस्कार दोस्तों, मैं विजय राव आप सभी मित्रों का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद विजय पे हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो दोस्तों, आज का मेरा यह वीडियो तमाम उन साथियों के लिए है जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, आज आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो है जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज यानी राजकीय महाविद्यालय की वैकेंसी आ गई है और आज से ये फॉर्म भरने स्टार्ट भी हो गए हैं, जिसका शॉर्ट नोटिस आज के कई न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। तो आज का यह वीडियो उसी मुद्दे पे है कि इस फॉर्म को भरने के लिए मिनिमम एज क्या चाहिए, लास्ट डेट कब है फॉर्म भरने का, करेक्शन विंडो ओपन होगा कि नहीं होगा, एज बाउंडेशन क्या है। इन तमाम मुद्दों पे आज हम जो है शॉर्ट में जानेंगे। इसका विस्तृत वीडियो जो है बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियां दो टाइप से होती हैं, दो प्रकार से होती हैं। एक राजकीय डिग्री कॉलेज में भर्ती होती है और एक जो है अर्ध सरकारी महाविद्यालय में भर्ती होती है। अगर राजकीय की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश पीसीएस कराता है, और अगर हम एडेड महाविद्यालय की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग कराता है। तो जीडीसी की भर्ती आ गई है और एडेड की भर्ती आने वाली है बहुत जल्द। आपको 1-1.5 महीने में वो भी देखने को मिल जाएगी 1000 प्लस जो सीटों पे। तो चूँकि दोस्तों, अगर हम आज बात करते हैं कि जीडीसी यानी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में जो है 1253 पदों के लिए जो है फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं आज से ही, यानी 4 सितंबर 2025 से ये फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, जिसका लास्ट डेट 6 अक्टूबर 2025 तक है। फार्म भरने के दौरान अगर आपसे आपके नाम में, पापा के नाम में, मम्मी के नाम में, डेट ऑफ बर्थ या फिर फ़ोटो अगर कोई त्रुटि होती है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। 6 अक्टूबर रात्रि 12 बजे से लेकर 13 अक्टूबर रात्रि 12 बजे तक आप जो है अपने फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं। तो आपको घबराने की बात नहीं। अगर आप फार्म भरने के दौरान अगर कोई गलती होती है तो सुधार का मौका है। हाँ, इस फार्म को भरने के लिए सबसे पहले आपको अपना OTR कराना होगा। उत्तर प्रदेश पीसीएस के जो है आप होम साइट पे जाएंगे तो OTR का लिंक वहाँ है। आपको सबसे पहले OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना होगा। OTR जब नंबर मिल जाएगा तो आप जो है OTR नंबर से जो है जो उत्तर प्रदेश पीसीएस गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। बिना OTR का आपका फॉर्म नहीं हो पाएगा, पहले आपको OTR अपना कराना होगा। क्योंकि दोस्तों, अगर हम इस जो है जीडीसी के लिए एज बाउंडेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपका एज काउंट होगा जो है 1 जुलाई 2025 को आपका एज काउंट होगा। आपका मिनिमम एज जो है 21 वर्ष और मैक्सिमम एज आपका 40 वर्ष होनी है। अगर किन डेट से लेकर किन डेट के बीच में के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अगर उसकी बात करते हैं तो आपका जन्म 2 जुलाई 1985 से लेकर 1 जुलाई 2024 के बीच में अगर आपका है, जन्म हुआ है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी जनरल और EWS के लिए जो है एज बाउंडेशन 21 से 40 वर्ष है। अगर मैं बात करता हूँ रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट जैसे OBC, SC और ST की बात करता हूँ तो आपको जो है एज में 5 साल की छूट दी जाएगी और आप जो है इस फॉर्म को मिनिमम 21 वर्ष से लेकर और 45 वर्ष की उम्र सीमा तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर मैं उत्तर प्रदेश PS कैंडिडेट यानी फिजिकल हैंडीकैप की बात करता हूं तो आपको एज में जो है 15 साल का छूट दिया जाएगा। क्योंकि मैं अभी विस्तृत नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन मैं जो है GIC प्रवक्ता का जो एज बाउंडेशन जो अभी एज रिलैक्सेशन दिया गया है तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे 15 साल दिया गया PS को, तो यहाँ भी मे भी 15 साल यहाँ पे आपको एज बाउंडेशन मतलब एज में छूट मिलेगी, आपको एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा 15 साल। तो यानी PS कैंडिडेट के लिए 21 से लेकर 55 वर्ष को फार्म अप्लाई कर सकता है। अगर मैं क्वालिफिकेशन की दोस्तों बात करता हूँ जीडीसी के फॉर्म भरने के लिए यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले आप जो है 55% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएट हों। अगर पोस्ट ग्रेजुएट की अगर हम बात करते हैं तो आप MA 55% किए हों या फिर आपका MCOM हो फिर या फिर आपका MSc हो, आपका 55% मार्क हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो शायद आपको 50% का मतलब 50% का बाउंडेशन रखा जाएगा कि आपका मिनिमम 50% होना चाहिए, और जनरल EWS के लिए 55% का बाउंडेशन रखा जाएगा। उसके बाद आप जो है UGC नेट जो
हर साल 2 बार पेपर कंडक्ट कराता है यूजीसी ने, जो नेशनल लेवल का जो टेस्ट होता है। तो आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड हो, चाहे आप जेआरएफ हो चाहे आप नेट हो। अगर आप नेट या फिर जेआरएफ हैं तो आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आप जो है पीएचडी भी किए हैं, अगर आप पीएचडी पास आउट हैं तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आपका पीएचडी होल्डिंग है, यानी आप पीएचडी आप सेशन में है, पीएचडी अपेयरिंग में है, तो आप इस फार्म को नहीं भर पाएंगे। आपका पीएचडी जो है रजिस्ट्रेशन हो गया हो और आपका थीसिस जो है पब्लिक हो गया हो, तब आप इस फार्म को भर सकते हैं। और अगर आप उत्तर प्रदेश सेट एग्ज़ाम, अगर मैं लास्ट सेट की बात करता हूँ तो 1992-93 में हुआ था उत्तर प्रदेश में सेट। अगर आप सेट एग्ज़ाम भी पास हैं तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से बाहर के जो है कैंडिडेट हैं, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा के कैंडिडेट हैं, और आप जो है उस राज्य का सेट एग्ज़ाम पास हैं और आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरना, तो आप नहीं भर पाएंगे। आपको उत्तर प्रदेश का सेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है या फिर आप नेट एग्ज़ाम पास हो। अदर स्टेट को भी इस फॉर्म भरने के लिए मौका है। हाँ, अगर आप यूपी के बाहर के राज्य से हैं और आप पीएच कैंडिडेट हैं तो आपको जो है कोई छूट नहीं मिलेगा। आपको यहाँ आप जनरल में काउंट होंगे। यहाँ आपका छूट पीएच कैंडिडेट बस उत्तर प्रदेश का ही छूट पा सकता है, अदर राज्य का पीएच कैंडिडेट छूट नहीं पा पाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इस परीक्षा फॉर्मेट की बात करता हूँ तो ये परीक्षा देखिए पहले जो है 2 तरीके से होती थी। पहले एक स्क्रीनिंग परीक्षा होता था जिसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते थे। तो आप एक स्क्रीनिंग परीक्षा होता था जिसमें विषय से कुछ क्वेश्चन और जो है फिर जीएस से कुछ क्वेश्चन, एक स्क्रीनिंग परीक्षा होती थी जिसको क्वालिफाइड करने के बाद से एक मिनिमम कट ऑफ बनता था। जो उस कट ऑफ को पार करता था कैटेगरी वाइज, तो आपका जो है सिलेक्शन जो है उसके इंटरव्यू के लिए होता था चयन, और इंटरव्यू के नंबर के आधार पर जो है आपका अंतिम रूप से आपका चयन होता था। तो कहीं ना कहीं उस प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, बस इंटरव्यू के नंबर से ही वो मेरिट बनती थी, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। तो सरकार का बहुत ही अच्छा निर्णय है कि सरकार ने जो है इंटरव्यू के जो है मार्क को सेकेंडरी कर दिया है। अब जो है परीक्षा फॉर्मेट की बात करते हैं तो यहाँ पे परीक्षाएं 3 फॉर्मेट में होंगी जीडीसी की। पहले की स्क्रीनिंग परीक्षा होगी यानी प्री परीक्षा होगा, और प्री परीक्षा में जो लोग पास होंगे वो जो है मेंस देंगे। मेंस उनका जो है लिखित फॉर्मेट में होगा, यानी अब डिस्क्रिप्टिव होगा, उनको लिखना पड़ेगा, ना कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होगा। उनको लिखना पड़ेगा, चीज़ों को लिखना पड़ेगा। जैसे पीसीएस और आईएएस के जैसे एग्जाम होते हैं वैसे आपको लिखना पड़ेगा। और फिर मेंस जब आप दे देंगे तो कैटेगरी वाइज एक मेरिट बनेगी, तो फिर जो है आप मेंस क्वालिफाइड करेंगे तो जो है आप इंटरव्यू के लिए चयनित होंगे, और फिर आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आप जब फेस कर ले जाएंगे तब अंतिम रूप से एक मेरिट बनेगी कैटेगरी वाइज। अगर आप उस मेरिट में आते हैं तब आपका अंतिम रूप से चयन हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर बात करते हैं कि मेंस प्लस जो है इंटरव्यू का नंबर कितने होंगे, तो सरकार ने कहा है कि जो है हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इंटरव्यू में जो है कम से कम नंबर का इंटरव्यू हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो 80 क्वेश्चन जो है मेंस रिटर्न पे होंगे और 20 क्वेश्चन आपके इंटरव्यू पे होंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद बोला है कि मैं चाहता हूं कि बच्चे जो हैं अच्छा मेंस लिख कर आएँ और इंटरव्यू में उनको काफ़ी परेशानी का सामना मत करना पड़े। इंटरव्यू का नंबर कम रहेगा, जिससे जिसका मेंस अच्छा हो तो इंटरव्यू के मार्क से वो छटे ना। ठीक है दोस्तों, और इंटरव्यू में जो है एक मिनिमम कैटेगरी तय कर दी जाएगी कि उसके नीचे आपको बच्चों को नहीं देना। एक मिनिमम मार्क कंडक्ट कर दिया जाएगा कि इसके ऊपर ही देना है, इसके नीचे नहीं देना है। तो परीक्षा फॉर्मेट इस तरह से होगा, और आप लोग अपना OTR जरूर करा लीजिएगा। OTR करा के आप इस फॉर्म को भर दीजिएगा। फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ कि जो है कि पेपर कब तक होंगे, तो फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। अब मान के चलिए कि जनवरी तक एग्ज़ाम होने की संभावना है कि जनवरी तक जो है एग्ज़ाम हो जाए। तो दोस्तों जब फार्म भरने जब शाम को स्टार्ट हो जाएंगे तो उस दौरान जो है जो विस्तृत नोटिफिकेशन आएगा तो उस पे जो है और विस्तृत वीडियो बनेगा कि किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें अलाट की गई हैं और मेल की कितनी हैं, फीमेल की कितनी हैं, और जो है इसका क्वालिफिकेशन मतलब क्या रखा गया है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों को जोड़ा गया है या फिर कुछ चीज़ों को फाइंड आउट किया गया है। विस्तार से फिर हम इन चीज़ों को जान पाएंगे।
तो अगर आपके घर में या फिर आपके जैसे कोई रिलेटिव अगर असिस्टेंट प्रोफेसर जीडीसी या फिर जो है एडेड महाविद्यालय में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो ज़रूर उन तक पहुँचा दीजिएगा, जैसे इस वीडियो के द्वारा उन्हें कुछ मार्गदर्शन हो सके। और जब फाइनल नोटिफिकेशन आ जाएगा विस्तृत, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूँगा किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं और जो है क्या क्या चीज़ें इसमें जोड़ी गई हैं, क्या चीज़ें जो हैं फाइंड आउट कर दी गई हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको ये अच्छी लगे तो आप इसको ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अगर मेरे द्वारा बताए गए किसी बात में कोई कमी है, कुछ अगर आप और जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और मेरे इस चैनल एग्ज़ाम विद विजय को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस पे जो मैं एजुकेशन से संबंधित टेट, सीटेट या फिर राजस्थान टेट और जो है जितने हिंदी भाषी राज्य के जो टेट होते हैं टीचर्स एग्ज़ाम के, तो मैं उस समय समय पे मैं बताता रहता हूँ। और अगर मैं हायर की बात करता हूँ तो असिस्टेंट जो है ये क्या कहते हैं नेट, जेआरएफ और पीएचडी के मैं बारे में बताता रहता हूँ कि जो है चीज़ें क्या नई जुड़ी हैं, चीज़ें क्या हटी हैं, किस राज्य में कब जो है पीएचडी की कौन सा नोटिफिकेशन आया है, क्राइटेरिया क्या है, ये सब चीज़ों के बारे में मैं हमेशा बताता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।